चलिए तो दोस्त हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो कि काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब अनुच्छेद से डायरेक्ट सवाल दिखते हैं, तो हमने वही सब अनुच्छेद सेलेक्ट किया है। जैसे देखिए पहला अनुच्छेद है 93, ठीक है, 93। इसमें देखिए क्या क्या कहा गया है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात किया गया है। 93 में लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। इसका चुनाव देखिए कैसे किया जाता है, इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है। इसके चुनाव के लिए लोकसभा सबसे पहले तो लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भी बनना चाह रहा है उसको सबसे पहला कंडीशन ये है कि उसे लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है। और कंडीशन दो ये है कि इनको चुनने के लिए सबसे पहले साधारण बहुमत से इसको पारित करना पड़ता है, इसके बाद ही इसे चुना जाता है, ठीक है। साधारण बहुमत से सिंपली इसको चुना जाता है। इसके बाद देखिए आर्टिकल्स नेक्स्ट देखते हैं। 94 आर्टिकल 94 में आर्टिकल 94 में ये बोला गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद का रिक्त होना, ठीक है, पद का रिक्त होना। किस कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो सकता है। जैसे कंडीशन एक है, यदि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की मृत्यु हो जाए तो पद रिक्त हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये है, अगर ये लोग खुद से रिजाइन दे दे तो भी पद रिक्त हो जाएगा। ये दो कंडीशन बनती है। आगे देखते हैं हम लोग शक्ति। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पावर की बात किया गया है, इनके अंदर क्या शक्ति है, ठीक है। सबसे पहले देखिए इनका तो बहुत सारा पावर होती है। जैसे लोकसभा का तो अगर सत्र चल रहा है तो सारा कुछ लोकसभा के सदस्य को ही पूछ के किया जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए संसद का संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत जो राष्ट्रपति बुलाते हैं उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करते हैं। अच्छा, कोई धन विधेयक है या नहीं है इसका आइडेंटिफिकेशन लोकसभा का अध्यक्ष ही करते हैं। तो बहुत सारा पावर होता है इनका। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 96। 96 कह रहा है कि हटाए जाने की प्रक्रिया। अगर लोकसभा सदस्य या लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाए जाने की कोई प्रक्रिया चल रही है लोकसभा में, तो उसे पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं किया जाता, नहीं करने के लिए अलाउ किया जाता है। मतलब ये कि अगर इनके विरुद्ध कार्रवाई चल रहा है हटाने के लिए या तो विचाराधीन है, अंडर सबमिशन है, तो इन्हें लोकसभा की अध्यक्षता करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 97। 97 में बताया गया है, इसमें देखिए लोकसभा का अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है तथा राज्यसभा का सभापति होता है और उपसभापति होता है। इन सब की वेतन की बात किया गया, ठीक है, इन सब की वेतन की बात किया गया है इसमें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 97, सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं इन वेतन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 98। 98 बोल रहा है, इसमें बोला गया है संसद का सचिवालय। संसद का सचिवालय जैसे लोकसभा का अलग सचिवालय होता है और राज्यसभा का अलग सचिवालय होता है, दोनों का अलग अलग सचिवालय होता है। और ये जो सचिवालय होता है इसका अध्यक्षता या तो मेन लीडर इसमें कौन होता है, इसमें होता है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद होता है महासचिव, एक पोस्ट होती है, ठीक है। ये महासचिव क्या होता है कि लोकसभा का एक तो पहला पोस्ट हो गया अध्यक्ष, उसके नीचे उपाध्यक्ष और उससे तीसरा ऊपर से तीसरा जो पोस्ट हुआ वो हुआ महासचिव। तो संसद का जो सचिवालय होता है उसमें लोकसभा का अध्यक्षता महासचिव करता है और राज्यसभा के सचिवालय की अध्यक्षता राज्यसभा का महासचिव करता है। तो ये होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल थी, ये बार बार आता है। उसके बाद